नमस्कार मित्रों। कल अपन ने मतलब पीछे वाले टॉपिक में अपन ने कुछ ट्रिक की थी मुगल वंश की। आज हम बाबर के युद्ध कर रहे हैं। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे और बाबर के प्रमुख युद्ध और बाबर के युद्ध से भारत कितनी हानि हुई और मतलब भारत की शक्ति कितनी टूटी है, भारत की अखंडता कितनी टूटी है बाबर के युद्ध से। तो बाबर के जीवन का परिचय, बाबर जीवन परिचय ये हमें पता होना चाहिए। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन बाबर, जिन्हें हम बाबर के नाम से जानते हैं। कब से? पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी को एक डे होता है। कौन सा डे है? वैलेंटाइन डे। तो उसी दिन बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। और 1494 ईस्वी में बाबर शासक बन गया था। कब? 1494 ईस्वी में बाबर शासक बन गया था। कहाँ का? भारत का नहीं, अफगान का ही, वहाँ का ही। पहले बाबर के पिताजी शासक थे तो उनकी देहांत हो गई थी 1494 ईस्वी में। तो तब बाबर का नंबर लग गया था 1494 ईस्वी में। बाबर ने भारत की ओर पहली बार आक्रमण कब किया? पहले भारत में अफगानिस्तान का वो काबुल और कंधार, पाकिस्तान, इतना बड़ा भारत था। तब क्या हुआ कि 1546 में बाबर ने काबुल जीत लिया और 1507 में बाबर ने कंधार जीत लिया। क्यों जीता? क्योंकि इस समय भारत की स्थिति डावाडोल थी। भारत के शासक अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाते थे और इसका फायदा किसने उठा लिया था? बाबर ने। तो बाबर ने भारत में प्रवेश 1546 काबुल की ओर से किया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530। ये बाबर के जीवन का परिचय है। तो बाबर के युद्धों की प्रमुख ट्रिक, बाबर के युद्धों की ट्रिक है। मैं आपको लगभग सारे युद्ध ट्रिक से ही बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। बाबर के युद्ध की ट्रिक है पान खा तू सक गा, पान खा सक्के खा, पान खा सक गा। और बाबर के युद्ध तो लगातार हुए हैं, ये लगभग आप सबको पता है। बाबर के युद्ध, पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1527, तीसरा युद्ध 1528 और चौथा युद्ध 1529। पान का मतलब है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। ये बाबर वर्सेज, ये किस के बेस में हुआ था? बाबर वीएस लोधी। कौन सा लोधी? इब्राहिम लोधी। कहते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। इस युद्ध को बाबर ने जीत लिया और बाबर ने मुगल वंश की नींव रख ली इस युद्ध को। और बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन बाबर। ये बाबर का वास्तविक नाम था और इस युद्ध से बाबर को बाबर नाम से सभी जानने लग गए। अब दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध था। तो खानवा का युद्ध किस के बीच में हुआ? बाबर वीएस राणा सांगा, मेवाड़ का राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की क्या हुई है? विजयी। बाबर चारों युद्ध में जीता था। फिर हुआ था संदेरी। सक का मतलब है संदेरी क्या युद्ध? यह भी हुआ था बाबर वर्सेज मेदिनी राय। बाबर वर्सेज मेदिनी राय, इनके बीच में होता। इसमें भी बाबर की क्या हुई? विजयी। और लास्ट हुआ था गागरा। किसका हुआ था भाई?
गागरा का युद्ध। गागरा का युद्ध, युद्ध में एक साइड तो था बाबर और एक साइड था अफगान। कौन थे भाई? अफगान। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। कौन कर रहा था? महमूद लोदी। ये किसका भाई था भाई? इब्राहिम लोदी। इनका साम्राज्य नष्ट हो गया था, फिर भी ये बाबर के विरुद्ध अंतिम युद्ध तक लड़ते रहे। महमूद लोदी ने राणा सांगा का साथ दिया था। कब दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का महमूद लोदी ने साथ दिया था। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं बाबर के युद्ध। बाबर के युद्धों का प्रथम युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर का पहला युद्ध था पानीपत का फर्स्ट युद्ध, इसे बोलते हैं प्रथम युद्ध। यह कब हुआ भाई? यह हुआ है 21 अप्रैल 1526 को। यह युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। वर्तमान में पानीपत हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में, वर्तमान में पानीपत हरियाणा में पड़ता है। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबर वर्सेस लोदी। बाबर वीएस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। यह युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पहली बार बारूदों का प्रयोग किया था। बारूदों का प्रयोग किया था इस युद्ध में। पहली बार बारूदों का प्रयोग किया था। पहली बार आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया था। आग्नेयास्त्रों का प्रयोग। आग्नेयास्त्र क्या होते हैं? अग्नि के अस्त्र। अग्नि के, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। दोनों ही युद्ध कौशल में काम आते हैं। एक तो हाथ से फेंक कर होता है और एक हाथ में लेकर चलाने वाला होता है। शस्त्र हाथ में लेकर चलाने वाला शस्त्र सहित, और अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है अग्निस्त्र। ये इनका प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। और बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलुगमा पद्धति। अब ये तुलुगमा पद्धति होती क्या है? उस्तर युद्ध कौशल। तुलुगमा पद्धति क्या होती है? उस्तर युद्ध कौशल, मतलब नॉर्मल युद्ध नहीं, एकदम मतलब जोरों वाला युद्ध। उस तरह, उससे ऊपर कोई युद्ध नहीं। ये पहली बार किसने प्रयोग किया था? बाबर ने। किसने प्रयोग किया था? बाबर ने। और इब्राहिम लोदी तो लगभग युद्धों में हारा ही हारा। इब्राहिम लोदी से 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था। राणा सांगा वीएस इब्राहिम लोदी। इसमें भी लोदी हार गया और सांगा जीत गया। 1519 में युद्ध और हुआ था लोदी। 1519 में बाड़ी का युद्ध हुआ। बाड़ी वर्तमान में धौलपुर में पड़ती है। तो बाड़ी का युद्ध हुआ था राणा सांगा वीएस लोदी। इब्राहिम लोदी वही है। इसमें भी लोदी हार गया था। तो लोदी लगभग हारता ही आया था। तो राणा सांगा इसमें भी जीत गया था। और कहते हैं कि असली पठान शासक यही था। असली पठान जो लोदी वंश थे वो असली पठान थे। तो यहां पठानों का अंत हुआ। पठानों का अंत इसमें। तो वापिस पठानों का उदय किसने किया था? पठानों का उदय किया था वापिस शेरशाह सूरी। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने, जो किया था 1540 में। युद्ध हुए थे बेलगाम और सौसा का युद्ध हुमायूं से, जिसमें हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा था। तो उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने वापस अपना अस्तित्व बना लिया था। और वो कहाँ तक चले थे? 1555 तक चला था। 1555 तक चला था। फिर वापस हुमायूं ने शेरशाह सूरी से अपना ले लिया था, राजगद्दी ले ली थी। फिर हुमायूं ने शेरशाह सूरी से अपनी राजगद्दी ले ली थी। तो अब देखो 1555 से किस युद्ध में? वो भी पानीपत का दूसरा युद्ध था। पानीपत का सेकेंड युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अकबर वीएस हेमू के। पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकेंड
और पानीपत थर्ड। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। ये तो हुआ था 1526 में, ये युद्ध हुआ था 1526 में। सेकेंड युद्ध हुआ था 1556 में। थर्ड हुआ था 1761 में। ये युद्ध हुआ था बाबर वीएस लोधी, बाबर वीएस लोधी, बाबर वर्सेज लोधी। ये युद्ध हुआ था अकबर वर्सेज हेमू, अकबर वर्सेज हेमू। इस युद्ध में मुगलों ने वापस अपना अस्तित्व, अपना शासन ले लिया था। किससे? अफगानों से, अफगान शासक पठानों से। थर्ड युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह वीएस मराठों के बीच, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय, पानीपत के सेकेंड युद्ध में अकबर की विजय, पानीपत के थर्ड युद्ध में अहमद शाह की विजय। ये 3 युद्ध हुए थे। तीनों में पहले में बाबर, फिर बाबर का पोता मतलब हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अहमद शाह। ये तीनों ही विजय हुए। इसमें लोधी की हार, सेकंड में हेमू की हार, थर्ड में मराठों की हार। यह था पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527। बाबर का दूसरा युद्ध ही हुई। किन किन के बीच में हुआ? बाबर, जहरूद्दीन बाबर वर्सेज राणा सांगा। राणा सांगा के जिंदगी में अनेक युद्ध हुए, मतलब बहुत सारे युद्ध हुए। अनेक तो नहीं कह सकते अपन, मतलब बहुत सारे युद्ध हुए। राणा सांगा के जिंदगी में बहुत युद्ध हुए। कुछ प्रमुख युद्ध है उनमें से। एक तो 1517 का है, 1519, 1527 के 2 युद्ध हैं, 1527 और 1527। ये 1527 का युद्ध सांगा वीएस लोधी। लोधी कौन सा? इब्राहिम लोधी। सांगा की जीत। 1519 इस युद्ध को कहते हैं खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध, इस युद्ध को बोलते हैं खातौली का युद्ध। 1519 में हुआ था सांगा वीएस लोधी। सांगा ने ये युद्ध बदला, इस लोधी ने ये युद्ध बदला लेने के लिए किया था, बाड़ी का युद्ध किया था। ये बदला लेने के लिए। बाड़ी पड़ती है वर्तमान राजस्थान के धौलपुर जिले में। इस युद्ध को बोलते हैं बाड़ी का युद्ध। इस युद्ध को बोलते हैं बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। इसमें भी सांगा विजयी हुआ। फिर 1527 मैंने यह 2 बार क्यों लिखे? 1527 में राणा सांगा के 2 युद्ध हुए थे, दोनों ही बाबर से, दोनों ही सांगा वर्सेस बाबर, सांगा वीएस बाबर और सांगा वीएस बाबर। ये युद्ध हुआ था वर्तमान राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना तहसील में। बयाना भरतपुर, वर्तमान राजस्थान के बयाना तहसील, जो भरतपुर जिले की बयाना तहसील है। इस युद्ध में, इस जगह पर ये युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की विजय हो गई थी। ये युद्ध कब हुआ था? कहते हैं ये युद्ध 1 महीना पहले 16-17 फरवरी 1527 को हुआ था। और ये बाबर ने दूसरा युद्ध और किया सांगा से। कब किया था? 1527 में। बाबर ये जान गया था यदि भारत में शासन करना है तो अपन को सांगा से निपटना पड़ेगा। यदि अपन सांगा से नहीं निपट पाए तो अपन भारत में अपना अस्तित्व नहीं बना सकते। तो बाबर ने क्या किया कि ये जस्ट 1 महीने बाद 16 मार्च 1527 को बाबर ने एक और युद्ध किया जिसे हम खानवा का युद्ध बोलते हैं। खानवा का युद्ध। खानवा ये आगरा से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर है। कहाँ है? आगरा से 35 किलोमीटर दूरी पर। आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर, वर्तमान में आगरा से 35 किलोमीटर दूरी पर खानवा जगह है। इस पर यहाँ युद्ध किया था। किसने किया था? बाबर वर्सेस सांगा ने। इसमें बाबर की विजयी हुई। बाबर ने अपना अस्तित्व 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, पर वो वास्तविक अस्तित्व नहीं था। बाबर के मन में ये बात कहीं ना कहीं खटक रही थी कि यदि हम सांगा से नहीं निपट पाए तो अपना भारत में कोई अस्तित्व नहीं है, हिंदुस्तान में अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो बाबर ने क्या किया कि 1527 में बयाना भरतपुर में
सांगा से युद्ध किया, तो इसमें सांगा की विजयी हो गई। तो सांगा फिर एकदम निसंकोच होकर बैठ गया था। सांगा फिर ये सोचने लग गया कि अब बाबर मेरे से नहीं टकराएगा। पर वहां से जाकर बाबर ने एकदम पुनः जोरों शोरों से तैयारी करके फिर 1 महीने के बाद ही फिर वापिस सांगा से युद्ध किया, जिसमें बाबर की विजय हो गई, सांगा की हार हो गई थी। और कहते हैं इस युद्ध में सांगा के 80 घाव आए। कितने घाव आए? 80 घाव। हिंदुस्तान का वह शासक जो 80 घाव आने के बाद में भी लड़ता रहा, वो शासक था राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा, जिसकी एक कान और आंख हाथ सब कट गए, उसके बाद भी वो लड़ता रहा, वो शासक था राणा सांगा। ये युद्ध हुआ था 1527 में। इस युद्ध में राणा सांगा की हार और बाबर की जीत। और बाबर ने इस युद्ध के बाद में बाबर ने भारत में रहने का निश्चय कर लिया। भारत में रहने का निश्चय कर लिया। पहले 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह फिक्स नहीं किया था कि वो भारत में रहेगा या नहीं रहेगा, पर इस युद्ध के बाद बाबर ने यह निश्चय कर लिया कि वो अब कहाँ रहेगा? भारत में ही रहेगा। और इस युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया, धर्म युद्ध जिहाद। धर्म युद्ध जिहाद। बाबर ने मुसलमानों को अपनी ओर करने के लिए धर्म युद्ध जिहाद का नारा दिया था इसी युद्ध के बाद में। और धर्म युद्ध जिहाद का नारा दिया। और इस युद्ध में बाबर ने गाजी अतार दानी की उपाधि धारण की। दानी की उपाधि धारण की किसने की भाई? बाबर ने गाजी अतार दानी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में राणा सांगा का हार का कारण क्या था? 1527 खानवा के युद्ध में इसमें तैमूरों ने सांगा का साथ छोड़ बाबर का साथ दिया। यही इसकी खास वजह थी हार की तैमूरों ने। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, कौन? महमूद लोदी ने बाबर का साथ दी। महमूद लोदी ने राणा सांगा का साथ दिया। महमूद लोदी आखिरी दम तक बाबर के विरुद्ध ही लड़ता रहा। मतलब इब्राहिम लोदी के साथ में वो था, उसके बाद में खानवा के युद्ध में भी वो बाबर के विरुद्ध, उसके बाद गागरा के युद्ध में भी अफगान शासकों का नेतृत्व ही महमूद लोदी ने किया था। तो महमूद लोदी आखिरी दम तक बाबर का विरोधी ही रहा। और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में मुगलों का वास्तविक अस्तित्व या मुगलों का स्थायित्व भारत में हो गया था। यह एकमात्र युद्ध था। इस युद्ध की वजह से मुगलों का भारत में स्थापत्य बन गया था। यदि इस युद्ध में सांगा जीत जाता तो भारत का इतिहास ही कुछ अलग होता। मतलब भारत में मुगल नाम की कोई चीज नहीं होती। और इसी युद्ध के कारण भारत में मुगलों ने 1526 से लेकर 1857 तक रहे। भारत में 1526 से लेकर 1857 तक मुगल भारत में डटे रहे। मानो कि 300-350 वर्ष तक मुगलों ने भारत पर राज किया इसी युद्ध के कारण। यदि इस युद्ध में बाबर हार जाता तो भारत का इतिहास ही कुछ अलग होता। आगे पढ़ते हैं संदेरी का युद्ध। आगे है संदेरी का युद्ध। संदेरी का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1528 को। 20 जनवरी 1528 को हुआ था यह युद्ध। संदेरी का युद्ध 20 जनवरी 1528 को हुआ था। किन किन के बीच में हुआ? बाबर, एक साइड तो बाबर था, वीएस मेदिनी राय। कहाँ हुआ था? संदेरी में यह युद्ध हुआ था। संदेरी के दुर्ग के चारों ओर बाबर ने 20 जनवरी 1528 को धावा बोल दिया था। और मेदिनी राय के 5000 सैनिकों के साथ मेदिनी राय ने किले के सारे किवाड़ दरवाजे बंद कर दिए थे। यह संदेरी नामक स्थान मालवा व
मालवा व बुंदेलखंड की सीमा पर पड़ता है। बुंदेलखंड की सीमा पर पड़ने के कारण यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि मालवा और बुंदेलखंड उस टाइम के व्यापारिक क्षेत्र थे। उस टाइम के सबसे धनी क्षेत्रों में गिने जाते थे मालवा और बुंदेलखंड। तब बाबर ने सोचा कि अपने को यह संदेरी दुर्ग को अपना खुद का बनाना है, संदेरी क्षेत्र को अपना खुद का बनाना है, ताकि अपन मालवा व बुंदेलखंड के बीच में आने जाने का अपना मैटर चलता रहे, बीच में अड़चन पैदा न हो। तो बाबर ने क्या किया कि अपनी पूरी सेना लेकर, ये संदेरी दुर्ग कहाँ है, ये संदेरी दुर्ग इस नगर के सामने, नगर के सामने 230 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है, ऊंची पहाड़ी पर बना है। और बाबर ने क्या किया, अपनी सेना लेकर इस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। यह युद्ध इतना विवश हुआ था कि इसमें राजपूत शासकों ने जोहर कर दिया और बचे शासक, सब शासक एक भी नहीं बचा, सबके सब इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये युद्ध इतना विवश युद्ध था कि मतलब इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध के जैसा भीष्म युद्ध कोई नहीं था। तो ये युद्ध 230 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना था। यह संदेरी दुर्ग है, संदेरी स्थान पर बना है, 230 फीट पहाड़ी पर बना था। बाबर की सेना ने पूरी पहाड़ी को ही काट डाला था, इतनी खतरनाक बाबर की सेना थी। और बाबर ने संदेरी दुर्ग के शासक मेदिनी राय को एक प्रस्ताव भेजा कि आप हमसे संधि कर लो, बट मेदिनी राय ने संधि नहीं की। मेदिनी राय ने युद्ध को न्योता दिया, मेदिनी राय ने युद्ध लड़ा और वो हार गया। हारा तो हारा, पर उसने संधि नहीं की। को ये युद्ध तो 20 जनवरी को हुआ था, पर 30 जनवरी 1528 को एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर मिली कि राणा सांगा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो राजपूत शासकों की एक रही आशा के ऊपर भी पानी फिर गया कि अब राजपूत शासक नहीं रहा जो बाबर से लड़ सके। राजपूत शासक राणा सांगा बाबर को टक्कर दे सकता था, पर वो हार गए बाबर के खानवा के युद्ध में। और उसके बाद में 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो राजपूत शासकों की रही आशा भी चली गई। और इसके बाद में 30 जनवरी 1528 राणा सांगा की मृत्यु हुई, राणा सांगा। और इनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हुआ था। विधि विधान मतलब सब रीति रिवाज से, विधि विधान कह दो या रीति रिवाज से हुआ था। कहाँ हुआ? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में हुआ था, मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ में राणा सांगा की आज भी छतरी बनी हुई है। तो ये हो गया अपना संदेरी का युद्ध। अब एक बाबर का अंतिम युद्ध बचा है, गागरा का युद्ध। गागरा का युद्ध कब हुआ भाई? 6 मई 1529 को, 6 मई 1529 को गागरा के स्थान पर हुआ था गागरा का युद्ध। किन किन के बीच में हुआ गागरा का युद्ध? गागरा का युद्ध एक तो बाबर था ही, बाबर वीएस अफगान शासक। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? अफगान शासक का नेतृत्व महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। इब्राहिम लोदी का भाई कौन था? महमूद लोदी। इसने इसका नेतृत्व किया था। ये हार गए थे और बाबर इसमें क्या हुआ था? विजयी। कहते हैं कि यह युद्ध जल व थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था। मतलब यह एकमात्र युद्ध था उस जमाने में, जल व थल पर लड़ा गया युद्ध। जल व थल पर लड़ा गया युद्ध था ये। और इस युद्ध में बाबर ने बंगाल व
बिहार की समस्त सेना को परास्त किया। इस युद्ध में बाबर ने बंगाल की और बिहार की दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया था। समस्त सेना मतलब बंगाल व बिहार की संयुक्त सेना मतलब एक साथ आई थी बंगाल और बिहार की सेना, उस सेना को बाबर ने हरा दिया था। और फिर बंगाल का शासक नुसरत शाह ने इस युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना हार गई थी, तो उसके बाद में बंगाल का शासक नुसरत शाह ने बाबर से संधि की थी। बाबर से संधि की और संधि में उन्होंने आग्रह किया कि उसका साम्राज्य बसाया जाए। साम्राज्य बसाने का आग्रह किया इस संधि में। और क्या और उसने आश्वासन दिया कि वो बाबर के शत्रुओं को शरण नहीं देगा। कौन नहीं देगा? नुसरत शाह, बंगाल का शासक बाबर के शत्रुओं को शरण भी नहीं देगा। और उन्होंने संधि कर ली। संधि करके ये कहा कि मेरा साम्राज्य बसाया जाए। नुसरत शाह ने कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में बाबर का क्षेत्र ऑक्सस से गागरा तक, कहाँ से कहाँ तक बन गया था? ऑक्सस से गागरा तक और ऊपर हिमालय से ग्वालियर तक। यह इतना मतलब ऑक्सस से गागरा तक, हिमालय से ग्वालियर तक, यह इतना क्षेत्र इस युद्ध के बाद में बाबर का हो गया था। ऑक्सस से गागरा तक और हिमालय से ग्वालियर तक इस युद्ध, यह बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था और अंतिम विजयी युद्ध था यह बाबर के जीवन का। और इसके बाद में 26 जनवरी 1530 को 26 दिसंबर 1530, 26 दिसंबर एग्जैक्ट डेट है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। फिर बाबर के बाद में बाबर का पुत्र हुमायूं शासक बनता है। बट हुमायूं का शासनकाल इतना ज़्यादा चल नहीं पाता है। उनके बीच में अड़चन पैदा करने के लिए एक अफगान शासक शेरशाह सूरी आ जाता है। अफगान पठान शासक शेरशाह सूरी आ जाता है, जो उनको जिंदगी भर दौड़ाता है। लगभग 15 साल हुमायूं को दौड़ाया। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो ये बाबर के प्रमुख युद्ध हो गए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था। और पहले मुसलमान शासक की नींव किसने डाली थी? मोहम्मद गोरी ने मुसलमान शासक की नींव डाली, मुस्लिम शासक की नींव डाली थी। मुस्लिम शासक की नींव डाली थी। अब देखो, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। क्यों करा था वो आक्रमण? क्योंकि वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट रहा था। हर बार वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट रहा था। तो वो 16 बार तो सोमनाथ मंदिर को लूट के वापस आ गया था। 17वीं बार जाके लूट कर वापस आ रहा था, तब बाड़मेर के खोकर जाटों ने इनको हरा दिया था, मोहम्मद गजनवी को। तो उसके बाद में मोहम्मद गजनवी ने दोबारा आक्रमण नहीं किया था। फिर मोहम्मद गोरी आया। कोई बोलते हैं, ये किदवंती है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। स्यार अब्बास 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, तापर बैठो सुल्तान मत सूके सुहान। ये किदवंती है, ठीक है। और इसको असली में रामलाल जाट ने मारा था एक युद्ध में। ये तो हो गई। इनने तो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। और इसने
भारत में मुस्लिम शासक की नींव डाली। और आज की क्लास इतनी ही। आपका सहयोग हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। धन्यवाद मित्रों, आप हमारे साथ बने रहिए।